अच्छे होंगे, पूरे जोश में होंगे, क्योंकि आज का जो दिन है वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। किस किस को लगता है कि आज का दिन ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन है? सभी को लगता है सर। तो बताएगा मुझे कि क्यों आज की ज़िंदगी का जो दिन है वो सबसे बेहतरीन क्यों है? क्योंकि सर जो आज की हमारी ट्रेनिंग मिल रही है विजन विक्ट्री ट्रेनिंग, ये सर हमारे लाइफ को चेंज कर देगा। अपने लाइफ को सीरियस होकर सीखने का एक नया मौका मिल रहा है। और कोई? जिस दिन से हम जन्म लेते हैं, भगवान हमें इस दुनिया में जब से भेज देते हैं और जब से हम कुछ कुछ जानने लगते हैं, समझ पैदा हो जाती है, हम सबको समझते हैं, मम्मी पापा को, परिवार को, दोस्तों को, हर जगह हम किसी न किसी को टाइम देते हैं। शादी होने के बाद वाइफ को या गर्लफ्रेंड को या किसी को भी, लेकिन खुद को टाइम नहीं देते। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को टाइम दिया हो? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन? सिंगल बिल्कुल बोले कोई नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ अकेला हूँ। खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में बातें करना, खुद से ही लड़ना, खुद से झगड़ना, कोई नहीं करता। 1% है, जोरदार तालियां हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको बहुत बड़ी कोई ट्रेनिंग देने आया हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग देने आपको नहीं आया हूँ, मैं कोई ट्रेनर भी नहीं हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है ये समझाने का प्रयास करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी काम हो वो तब तक होता नहीं है हमसे जब तक कि हमें उस काम की समझ पैदा है। हम जो भी काम करते हैं वही करते हैं जिसकी हमें समझ पैदा है। अब वो समझ चाहे अपनी आंखों से देख के हो, खुद के ऊपर प्रैक्टिकल करने के बाद हो, या किसी पड़ोसी की सक्सेस देखने के बाद हो। अक्सर गांवों में ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति की किसी सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई तो बाकी के नौजवान आपको उसी फील्ड में मेहनत करके दी जाएगी। एक आर्मी में चला गया तो सुबह 150 की भीड़ गांव के बाहर रोड पे रेस लगाती थी। यस? तो हमारा अपना कुछ भी नहीं है। अधिकतर लोगों के पास में उनका अपना कुछ भी नहीं है। सपने तो अपने हैं ही नहीं, बाकी अगर मैं कहूँ कि उनका अपना व्यक्तिगत जो दिमाग है वो भी उनके पास अपना नहीं है, और है भी तो उसका पूरा सही से इस्तेमाल नहीं है। सब कुछ दूसरों के ऊपर देख करके हम चलते हैं, दूसरों की डिपेंडेंसी पे खुद का फ्यूचर मान के चलते हैं। अगर हम खुद के बारे में सोचने लगे, किसी भी आदमी को जब प्लान में पहली बार बुलाते हैं तो पूरा प्रेजेंटेशन सेम ही होता है। एक एक आदमी के लिए अलग अलग तो नहीं होता। किसी को 5 रैंक तक का दिखाया जाए, किसी को 10 रैंक का दिखाया जाए, ऐसा तो नहीं होता। सबको सेम ही दिखाया जाता है। फिर उनमें से ही कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आ जाते हैं और कुछ लोग उसी बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं और वो बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं। प्लान तो सेम ही था। उस टाइम किसी भी सेमिनार में बैठे, इवन किसी भी कंपनी का था, डजंट मैटर, लेकिन प्लान तो सेम ही था। जो प्लान शो करने आया था वो व्यक्ति भी सबके लिए सेम ही था, एक जैसा ही था। उसने जो चीजें उस प्लान की बताई वो सबके लिए एक जैसी थी, फीचर्स एक जैसे थे, पे आउट लेने देने का सिस्टम, पैसा, प्रोडक्ट सब कुछ सेम ही था। उसी समय पे जो लोग प्लान सुन रहे थे उनमें से एक आदमी ने खुद को इस प्लान में प्रूफ कर लिया और बाकी के लोग नहीं कर पाए।
ये कारण जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा, समझ लीजिए उस दिन से हमारी सफलता स्टार्ट होगी। अधिकतर कंपनियां, अधिकतर लोग खुद को बढ़िया बताने में लगे हुए हैं, खुद को अच्छा बताने में लगे हुए हैं। इतना बढ़िया हम हैं, इतने बढ़िया हम हैं, हमारा इतना बढ़िया है, सब कुछ, सब लोग खुद को बढ़िया बताने में लगे। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग बढ़िया है, बाकी कुछ बढ़िया है। अपने आप को हमेशा हर व्यक्ति बढ़िया बताने से लगा। तो आपको ये समझना है कि इस बिजनेस को करने की जो समझ है वो अभी तक पैदा हुई है कि नहीं। जिन लोगों के अंदर में वो बिजनेस को करने की समझ पैदा हो जाती है, वो लोग इस बिजनेस में इतिहास लेते हैं। और जिनको समझ पैदा नहीं होती, तो जब आप बिजनेस की शुरुआत करेंगे, 100 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, तो आप पाएंगे कि उनमें से 30% लोग तो ऐसे थे जिन्होंने प्लान सुनने से ही मना कर दिया, आपके प्लान में ही रुचि नहीं दिखाई। अब 70% लोगों ने यदि प्लान सुन भी लिया, उनमें से आने की रुचि केवल 20% ने दिखाई, 50% ने आने की रुचि ही नहीं दिखाई। अब वो 20% ने ज्वाइन भी कर लिया, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया, उनमें से भी केवल 2 या 3% लोगों ने आपके साथ चलने का बीड़ा उठाया, बाकी के लोगों ने चलने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। अब वो जो 2-3% का रेशो जो चलने के लिए तैयार होता है, आपको मोबाइल से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, वो बन रहा है, वहां पे सब मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करेंगे पदम सिंह वेद वैद्या, उसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे और उसमें मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, हर तरह के, अलग से करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनने की जरूरत है। बेसिकली अगर मैं ज्ञान की बात करूं तो अब से 5000 साल पुराना ज्ञान पिछले 5 साल में यूट्यूब पे आ गया, जिसका किसी को पता नहीं। तो ज्ञान मिल रहा है ये मैटर नहीं करता, ज्ञान को कितना अपने अंदर हम समा रहे हैं ये मैटर करता है। आपको फेसबुक, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे इतना ज्ञान मिल जाएगा, इतना जिसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन उसमें से आपके काम में कितना आता है ये मैटर नहीं करता। तो जो 2-3% साथ में चलने का बीड़ा उठाते हैं, आगे चलकर उनके भी 4-6 महीने के बाद 1% ही रह जाते हैं, 2% वो भी निकल जाते हैं। तो कोई एक बिरला होता है जो मार्केट को संभालने का, समझने का, काम करने का बीड़ा उठाता है। अब वो जो बीड़ा उठाता है 1% वाला, मेरी नजर में वही लोग इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप सबके लिए शुक्रिया। 1% की कैटेगरी वाले लोग इस हॉल में बैठे हैं। बाहर से सक्सेस नहीं आती, सक्सेस हमारे अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। आपके दिमाग में ही सक्सेस है, आपके दिमाग में ही अनसक्सेस है। सफलता और असफलता आपके ही दिमाग में बैठे हैं। भगवान ने जब चित्रगुप्त को लोगों के कर्म और अच्छे और बुरे और पाप पुण्य लिखने का जब काम किया, तो किसी एक व्यक्ति ने पूछा कि इतनी मेहनती काम और इतना सारा काम, मान लीजिए कि कम से कम 150 करोड़ तो हम भारत में ही रहते हैं, विश्व की बात करें तो 700 करोड़ से ज्यादा है, और एक आदमी का लेखा जोखा कैसे रखते हो जी? इतनी ताकत, इतना दिमाग कहां से आता है? तो वो हंसने लगे और उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया
कि मैं किसी का लेखा जोखा रखता नहीं हूँ, ये आपकी गलत फहमी है। मैंने आपके अंदर ये पेन ड्राइव डाल रखी है जिसका नाम मन है, और कौन आदमी कितना सही करता है और कितना गलत, ये उसी की पेन ड्राइव में फीड होता रहता है, और उसके मन को सब पता होता है कि गलत क्या है और सही क्या है। तो सक्सेस का खजाना भी बाहर कहीं भी नहीं है, आपके ही दिमाग में। अगर आप काम करने के लिए प्रेरित होते हैं तो आपका मन आपसे कहता है कि काम करो, और आप काम करने के लिए प्रेरित नहीं होते तो भी आप ही का मन आपसे कहता है कि काम मत करो। बात समझ आ रही है? मन की गति से हमारा काम करने का निर्णय तय होता है। मन ने बोला चलो बिजनेस अच्छा है करते हैं, आपने कर लिया। मन ने बोला नहीं, कंपनी डूब जाएगी। और जिसके मन ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि कंपनी डूब जाएगी, वो तो इस हॉल में आया ही नहीं, उन्होंने तो आपके साथ ज्वाइन ही नहीं किया। और यहां की बात नहीं है, उन्होंने तो किसी भी कंपनी का एडवांटेज लिया ही नहीं, वो किसी भी कंपनी में गए ही नहीं। नेटवर्किंग में आए कौन? जिनके मन ने गवाही दी कि हाँ ठीक है, ये सिस्टम, इसमें चलते हैं, इसमें लाइफ बदल सकती है, वो लोग इस बिजनेस में आए। इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट को बंद कर दो ताकि ये साफ दिखेगा, सिर्फ यहाँ की ये लाइटें बंद हो जाए, ये दिखेगा साफ। तो आप सभी लोग सीखने आए हैं? yes. सीखने आए हैं? yes. कितने लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ जिन्होंने रिसेंटली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन किया है? मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में अभी कुछ समय पहले ही आए हैं, मतलब 1 महीने 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने। इससे पहले उन्होंने किसी नेटवर्किंग को नहीं समझा, ना जाना, ना किया, ना ज्वाइन किया। हाँ, रिसेंटली वाले जो लोग हैं वो एक बार खड़े हो जाएंगे, जो शुरुआती 3 महीने से इस इंडस्ट्री में आए हैं। इंडस्ट्री मतलब नेटवर्किंग बिजनेस में आए हैं। अच्छा, खड़े हो जाए, डरिए मत, आप, मैं कुछ लेने वाला नहीं हूँ आपसे, वो ले चुके हैं मुझे जो लेना था, कोई फीस नहीं लेनी है मुझे। आप भी करोगे? करोगे? जो हाथ खड़ा कर रखा है करोगे? अच्छा, वैसे रख के बैठे हैं। अच्छा, आप लोग हैं कि शुरुआती इस इंडस्ट्री में पहली बार आए, तो मैं बाकी सब लोगों से कहूंगा कि इनको एक जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस बिजनेस में सबसे पहला कदम आना ही कठिन होता है। इंडस्ट्री में आना, एंट्री मारना ही कठिन होता है, और एंट्री मारने के बाद तो सिर्फ सिस्टम को पकड़ना है, फिर सफलता आपके कदमों के पास चल के आती है, सिर्फ आप चलते हैं। इसमें बहुत बड़ा कोई काम नहीं करना होता। नेटवर्किंग को लोगों ने बता के, ट्रेनिंग बता के, समस्याएं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करके बता के उसको बड़ा बना दिया है। मैं कंपेयर करूँ आपसे कि दुनिया में इससे आसान बिजनेस आप मुझे बता नहीं सकते, इससे कम टाइम में इतना पैसा कमाने वाला बिजनेस आप मुझे बता नहीं सकते जो बिना पैसे के होता है। कहीं नहीं मिलेगा आपको, आप पूरा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल आदमी अपनी जिंदगी में 25 साल 20 साल तक एजुकेशन लेता है, फिर किसी नौकरी में जाता है। यहाँ भी कई ऐसे सरकारी नौकरी करने वाले लोग बैठे होंगे, वो जानते होंगे कि कितने साल की एजुकेशन, कितने साल की मेहनत और क्या कुछ करने के बाद वो उस मुकाम पे पहुंचते हैं। जब वो रिटायरमेंट हो जाता है तो सरकार या कोई भी व्यक्ति या कोई प्राइवेट कंपनी का मालिक उनसे कहता है कि तुम अब काम में आए, तुम अब काम के लायक नहीं रहे, अब तुम घर जाए। और एक इंसान 40 से 50 साल की जिंदगी आदमी लगा देता है। पूरी जिंदगी लगाने के बाद जब वो रिटायरमेंट लेता है तो उसके खाते में 1 करोड़ रुपए की धनराशि नहीं होती।
और ये इंडस्ट्री कहती है कि अगर इसको समझ के, इसको समझा के काम किया जाए। एजुकेशन बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर आप लिखेंगे कहीं पर सक्सेस, अगर आप सक्सेस कहीं लिखेंगे तो सक्सेस लिखते समय बीच में एक ई आता है कहीं, डबल सी के बाद ये पहले ही आ जाएगा। आप लिखेंगे तो एक ई आता है ना। अगर सक्सेस वर्ड में से ई को निकाल दिया जाए तो फिर क्या बचता है? सक्स। और वो ई का मतलब है एजुकेशन। वो छोटा सा पार्ट है और केवल एक एजुकेशन ही है जो कितने से बड़े, हमारे देश में बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, आचार्य हुए हैं जिनका नाम चाणक्य था, सब लोग जानते हैं। वो कहते थे कि बल से भी ज्यादा अगर कोई चीज बलशाली है तो वो बुद्धि है। जहां बल काम नहीं आता हो वहां बुद्धि काम आती है, और उन्होंने प्रूफ करके भी दिखाया। एक एजुकेशन के दम पे गरीब से भी गरीब घर के एक लड़के को उठा के भारत का सम्राट बनाया। नाम सब जानते हैं पर शायद कहानी किसी किसी ने पढ़ी। चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी ही चीजें आपको इसमें जानने के लिए मिलेंगी। हम सक्सेस कैसे हो सकते हैं? दो रास्ते हैं हमारे पास। अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो आप थोड़ा चलते रहेंगे साथ साथ, या मुझे दे देंगे वो कुछ, मैं अपने हिसाब से चलता रहूँगा। जी, पहला ही सवाल आपसे कर दिया, मैं सवाल ही ज्यादा करूँगा, बातें कम करूँगा। क्या सवाल है जी? पहला, सक्सेस क्या है? कोई आदमी है ऐसा व्यक्ति जो मुझे बताए कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? एनीबॉडी? कोई भी? कोई? क्या कह रहा है? हिंदी में अनुवाद बोल दिया ना मैंने। सक्सेस की डेफिनेशन, सफलता की परिभाषा। एनीबॉडी? कोई बताइए। किसी भी काम को सीख करके और परिश्रम करते हुए जब हम कोई अचीवमेंट लेते हैं उससे सक्सेस है। और कोई बताइए? जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बताया। और बताइए। अपनी सोच के अनुसार परिणाम पाना। और कोई? सीख कर लोगों को सिखाना, ये मेरा सवाल आप समझे नहीं है तो सफलता की परिभाषा, सफलता को किन शब्दों में कैद करना चाहिए? किन शब्दों से आप ये कहना चाहिए कि सफलता का मतलब ये होता है? खड़े होकर अपनी इच्छा अनुसार सक्सेस पाना। और कोई? बताइए। सक्सेस सर एक पैमाना है। काम जो भी हम काम करने जाते हैं या करने का हमने प्लान किया है, उसके पूरे प्रोसेस को एजुकेशन लेना और उस प्रोसेस पे इम्प्लीमेंट करके चलना, वही है सक्सेस। प्रोसेस को पूरा। तो यार अपना लक्ष्य अगर हम पा जाते हैं मूल्यवान वस्तु की लगातार प्रगति का नाम ही सफलता है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एग्जैक्ट सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। मूल्यवान वस्तु की लगातार प्राप्ति का नाम सफलता है, सक्सेस है। लगातार प्राप्त करना मूल्यवान वस्तु। मूल्यवान वस्तु हमारे सपनों के हिसाब से आप सब लोग क्या चाहते हैं जीवन में? एक बड़ी गाड़ी हो, लंबी सी कार हो, एक बड़ा सा बंगलो हो, ये तो चाहते हैं। सुंदर से बीवी हो। आपको तो मिल चुकी है, दूसरी की तैयारी है। ना वो सुंदर तो क्या निकाल के बाहर कर दोगे? नहीं, कोई वो कहे जिसको नहीं मिली हो। सुंदर सब चाहिए, उसको
इच्छाएं हैं, वाह। अच्छा भैया क्या बात ठीक है ये बात तो दूसरा सवाल है कि हम सफल कैसे हो सकते हैं, मतलब आप सफल कैसे हो सकते हैं, कोई बताएगा? पहला सवाल था लगातार सीखते हैं जी, और कोई बताएगा? नहीं गोल पूछा पीछे वालों में से कोई बताएंगे क्या? आप यही हैं, हॉल के अंदर हैं आप? वहां तक पहुंच रही है बातें? चलिए, हाँ सर बताइए। जब तक अपने काम का मुझे क्यों करना है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम नहीं करेंगे। जी बताइए। हम सफल तभी हो सकते हैं प्लान लक्ष्य बनाएं, उसके अकॉर्डिंग निरंतर जो है प्रयास करते रहें और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको सीखते रहें, तभी हम सटीक सफल बात है सर, इनके पास। आपको देख के ही सर सफलता मिल जाएगी। कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं आप? कौन सी पुस्तक पढ़ी है आपने? और डायलॉग है उनका छेड़ा दिया, सीखने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो क्या कहते हैं ना, जिस पे स्टेप आते हैं उससे डांस के समय पर रोका कहाँ जाता है ना? शर्माता कौन है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वो कौन बताएगा? जिसको नहीं आता। मतलब नॉलेज कहीं भी उछल के बोलती है, कहीं भी। पढ़ रखी हैं किताबें इसलिए उनको ज्ञान है, बिल्कुल सही है। हम सफल कैसे हो सकते हैं? देख सकते हैं कुछ बातें लिखी हुई हैं, दो बातें हैं, या तो हम एक्शन करें या तो हम नहीं करें। एक्शन मीन्स होता है काम, या तो हम काम करें या तो हम काम ना करें, दो ऑप्शन है हमारे पास। काम ना करने से तो जीवन में कोई सक्सेस हो ही नहीं सकता। अगर सक्सेस हो भी सकता है तो काम करने से हो सकता है। अब काम को किया कैसे जाए, सवाल ये उठता है। काम को कैसे किया जाए और किस काम को किया जाए, सवाल ये भी उठता है। कौन सा काम किया जाए, कौन सा ना किया जाए। अब आप लोग वेद विद्या में आए हैं तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि वेद विद्या को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले काम डिसाइड होना चाहिए। सूट बनाने के लिए पहले कपड़ा डिसाइड होना चाहिए, टेलर बाद में पहले कपड़ा चाहिए। सुनना रहेगा? यस। जब कपड़ा ही नहीं है तो किस चीज का सूट बनाएंगे? उस पर चित्रकारी किस चीज की करेंगे? उस पर कढ़ाई किस बात की करवाएंगे? पहले तो कपड़ा ही होना चाहिए। तो पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए कि काम करना कहाँ है, कैसे करना है, क्यों करना है। बहुत सारे सवाल बाद में क्लियर होते हैं। तो वेद विद्या कंपनी में अगर आप लोगों ने शुरुआत करी है तो अभी भी मैं समझता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में अंदर अंदर चुकंदर चल रही होंगी। क्या बोलते हैं इसको? चुचुंदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो अंदर अंदर काटती है ना, वही होती है ना। तो कई लोगों के दिमाग में चलती रहती है और वो काटते रहते हैं। करें ना करें, कैसे होगा नहीं होगा। अब इतने सोचते सोचते बीच बीच में किसी का फोन आ गया या कोई मिलने आ गया, डायरेक्ट बोले अपने लोकेशन भेजो, तुम कहाँ पर, हम नहीं पहुँचते हैं। अब वहीं आ गया कोई दूसरी कंपनी का या कोई वैसा व्यक्ति जिसकी टीम में आप पहले रहे होंगे। अब वो लगा सीधी सीधी बातें आपको बताने की, कंपनी बहुत बढ़िया है, ऐसे तो बताएगा। कंपनी के प्रोडक्ट्स भी बहुत बढ़िया है, कंपनी का पे आउट भी बहुत बढ़िया है, कंपनी का एमडी भी बहुत बढ़िया है, कंपनी में अचीवमेंट भी बहुत फास्ट आ रहे हैं। यही बातें बताएगा ना? ये तो हाँ कर रहा है, यही तो बताएगा। फिर क्या बताएगा? फिर क्या बताएगा? बोलते नहीं आप बताइए ना।
अब मुझे कोई बताए तब तो मैं बताऊं, वो बताते तो आप लोगों को हैं। बताए तब तो बताए। भाई वो बताते जो है वो आप लोगों को बताते हैं, घर पे आके आपके मिलके फोन करके। मुझे कोई बताए तो मैं बताऊं। वो बताता है सर कि आइए तो जाइए और 7 से 6 महीने का नहीं, वो नहीं बात चल रही है। अरे आपकी कंपनी के बारे में नेगेटिविटी कंपनी है, भाग जाएगी। कंपनी का पेआउट भी अच्छा है, बहुत बढ़िया पेआउट नहीं देते। वो आपको क्या बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं, 2 साल की कंपनी है, इसमें क्या है? ये वाली कंपनी को अब आप थोड़ा सुन के देखिए, आपको सही लगेगा, समझ में भी आएगा। एक कंपनी अभी नहीं है, सही है? तो भैया सास भी कभी बहू थी, सही है जी? तो डायरेक्ट आकाश से सास उतरी, आकाश से डायरेक्ट सास आ गई हो किसी घर में, आई कभी? तो सास भी कभी, समझने वालों को उतना ही बहुत है। कहते हैं बच्चे को गुब्बारा काफी है और समझदार को इशारा काफी है। तो स्टार्ट होने से पहले हर एक चीज पहले छोटी और नई होती है, बाद में वो धीरे धीरे अपना विस्तार बढ़ाती है। 3 ऐसे पौधे हैं जिनको कोई नहीं उगाता, कोई नहीं उगाता, और 2 तो उनमें से ऐसे हैं जो सबसे विशाल रूप रखते हैं। कितने लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने पीपल के वृक्ष को कभी बीज लगा के उगाया हो? एनिमल को एक व्यक्ति। लेकिन बाकी सारे वृक्षों में सबसे बलवान, सबसे बड़ा पीपल ही होता है। और उसका बीज देखा है आप लोगों ने कभी? नहीं देखा ना? वो इतना बारीक होता है कि वो उड़ करके कहीं भी चला जाता है, इसीलिए किसी की भी दीवार से उड़ाता है। दिखेगा नहीं, आप हाथ रख के ऐसे फूंक मारेंगे गाय। दूसरा बरगद का पेड़, आप में से किसी ने लगाया कभी? नहीं। लेकिन सबसे बड़ा होता है, पीपल से भी बड़ा होता है ना? उसका भी बीज आपने नहीं देखा होगा, उसका भी बीज बहुत बारीक होता है, हवा में ऐसे उड़ जाता है वो कहीं भी। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी किसी की छत पे, किसी मंदिर के आसपास, मंदिर की दीवार पे, छत पे कहीं भी उड़ाता है। तो एक बात हमेशा याद रखने योग्य है कि जो मजबूती से छोटी चीजें धीरे धीरे जन्म लेके आगे बढ़ती हैं, वो एक दिन विस्तार का रूप धर लेती है। और जल्दबाजी में बनी या बनाई गई बिल्डिंगें हमेशा ध्वस्त हो जाती है। नए तो सब है दुनिया, कोई जल्दबाजी का है ही नहीं, सब नए हैं, सबकी नई शुरुआत है, सब शुरुआत से ही आते हैं। चालन करने वाला कंपनी को, अगर मैं एजुकेशन दिमाग से अगर आपको बताऊं, एजुकेटेड एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, तो ट्रिपल पी का फॉर्मूला होता है। ट्रिपल पी, पहला प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट और तीसरा प्रेजेंटेशन। ये ट्रिपल पी का फॉर्मूला होता है कंपनी का, किसी भी कंपनी का। मैं वेट की बात करूं, अब प्रोफाइल में कौन आता है? प्रोफाइल में आती है कंपनी की लीगलिटी, कंपनी का चालन करने वाला व्यक्ति, संचालक, और कंपनी किस वजूद से मार्केट में आई है। ये केवल 3 बातें प्रोफाइल की। लेकिन हम लोग क्या है? भारतीय हैं। तो जब तक हम भारतीयों में अड़ोस पड़ोसी से अगर झगड़ा भी हो जाए और एक अच्छी सी गाली मुंह से ना निकले, तब तक हम उस झगड़े में भी मजा आए। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी है कि जब तक हम, एक व्यक्ति दूसरे की टीम से टूट के आएगा, जब तक हम उसकी बहुत अच्छी वाली बुराइयां नहीं कर देंगे, तब तक हमारी बिजनेस विकास नहीं है। अब ये गलती ह्यूमन नेचर की है, तो बिजनेस की गलती है। कई लोगों को सभ्यता के दायरे में बिजनेस सिखाया भी जाता है, सभ्यता के दायरे में बिजनेस करते भी हैं, लेकिन जब वो बड़े बन जाते हैं तो वही सभ्यता को सबसे पहले बन जाते हैं।
और सभ्यता का हनन कर देते हैं। तो ट्रिपल पी में आप कंपनी की प्रोफाइल, तो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अगर आप कंपनी को देखेंगे तो जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार जब चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब सरकार को चलाती है तो कैसे चलाती है? सरकार के क्रियाकलाप किस प्रकार से होते हैं? एक सरकार है और सरकार के 3 डिपार्टमेंट हैं। एक रक्षा मंत्रालय का डिपार्टमेंट है, एक वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट है और एक गृह मंत्रालय का डिपार्टमेंट है। पूरे देश को 3 डिपार्टमेंट चलाते हैं। ध्यान से सुन लेना बात है। भारत सरकार के देश को चलाने वाले क्रियाकलापों में 3 महत्वपूर्ण हैं। अब जो रक्षा मंत्रालय का भार है वो ये है कि तीनों प्रकार की जो सिक्योरिटी है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, वो सब की सब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वो पूरे देश को सिक्योरिटी देने का काम करती है। तो दूसरे डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको पूरे देश की सिक्योरिटी से मतलब है। किस बॉर्डर पे कितने सैनिक जाने हैं, कहाँ पे कब युद्ध होने के लिए क्या तैयारी करनी है, वो सब रक्षा मंत्रालय का अंडर है। सिंपल। दूसरा डिपार्टमेंट है गृह मंत्रालय। अब गृह मंत्रालय में हमारे पूरे देश की होम मिनिस्ट्री आती है, राजनीति क्या आती है? पूरे देश की राजनीति या गोपनीय बातें सब होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। और एक मंत्रालय बसता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसके अंतर्गत पूरे देश के फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग प्रणाली, आरबीआई, सेबी, इंश्योरेंस, आईआरडीए, कॉर्पोरेट जगत, उद्योगपति सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब किसी इंसान को सरकार ने बोला कि अगर किसी इंसान को कोई भी फैक्ट्री या कोई उद्योग लगाना है, कोई काम करना है, तो वो कॉर्पोरेट जगत में जाएगा। तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे आरबीआई का डिपार्टमेंट क्या है कि पूरी बैंकिंग प्रणाली को ध्यान में रखना। आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका काम क्या है कि पूरे देश में जितनी भी कंपनियां इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस बेचेंगी वो सब उसके अंतर्गत आएंगे। पूरे देश का शेयर मार्केट सिस्टम सेबी के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही करके कॉर्पोरेट जगत एक है जिसके अंदर में पूरे देश का उद्योग आता है। अब उद्योग को बनाने के लिए, शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से पहले मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाना पड़ता है, एमसीए जिसको बोलते हैं। बात समझ आ रही है? कंपनी बंद हो जाएगी, उस सवाल का जवाब है। मैं समझता हूँ आधों को नहीं पता होगा, जो आपको बोलने आता है कि कंपनी बंद हो जाएगी उनको भी नहीं पता। तो मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत पहले कोई भी कंपनी, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स ने स्टेट वाइज अपने अपने एमसी डिपार्टमेंट बांट रखे हैं। तो जिस स्टेट से कोई आदमी कंपनी शुरू करना चाहता है वो उसी स्टेट के आरओसी में जाकर के अपनी अपील करता है और मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत वो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, जिसके आगे लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, वेद या लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ से रजिस्टर्ड है? सब लोग बोलेंगे कहाँ से? कहाँ से? अब ट्रिपल पी में मैं लीगल वाले डॉक्यूमेंट में चल रहा हूँ। प्रोफाइल में जो लीगल होता है, समझ आ रही है ना? तो लीगल में मैं चल रहा हूँ और उसको जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी को रजिस्टर्ड करने से पहले मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स कहता है कि हम आपको बाद में सर्टिफिकेट देंगे, पहले हम आपको पैन कार्ड देंगे ताकि आप टैक्स की चोरी ना कर सकें। तो पैन कार्ड बनता है। फिर आप व्यापार करना शुरू भी नहीं करते, उससे पहले आपको गवर्नमेंट कहती है जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो आपकी कंपनी के पास है क्या? विद्या के पास है क्या? बहुत बढ़िया। अब जेन्युइन तरीके से 3 सर्टिफिकेट हैं जो देश में कंपनी चलाने की अथॉरिटी देते हैं। अब बाकी के जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो आपकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, उनमें कंपनी के लीगल मैटर से संबंधित कोई काम नहीं। अगर आप कहें कि आईएसओ क्या करता है, तो आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अब दूसरे डिपार्टमेंट में आ जाता है कि प्रोडक्शन करने के लिए भी आपको, मान लीजिए प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो आपको प्लास्टिक वाले जगत को मिनिस्ट्री से जाकर के परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं प्लास्टिक का बनाना चाहता हूँ। आपको मान लीजिए ईंट उद्योग लगाना हो तो आपको ईंट उद्योग मंत्रालय के पास जाकर के सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आपको मोटरसाइकिल बनानी हो, कार बनानी हो, तो ऐसे प्रकार के अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन और लाइसेंस लेने पड़ते हैं। ऐसे ही आयुर्वेद में भी होता है। जब आप आयुर्वेद
की प्रणाली पे काम करते हैं, तो आयुष मिनिस्ट्री उसके लिए अलग से बैठी हुई है कि आप जहाँ काम करना चाहते हैं वहाँ की आयुष मिनिस्ट्री से जाकर के अपने पूरे प्रोडक्ट्स के पेटेंट करवाइए और उनके फॉर्मूले को पेटेंट करवाइए और आप उनसे प्रोडक्ट बनाने का एक सर्टिफिकेट लीजिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं GM में, और उत्तर प्रदेश का लखनऊ में है और हम लोग लखनऊ में बैठे हैं, सही है। तो कंपनी के पास में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट आयुष मंत्रालय का ऑलरेडी कंपनी के पास में है। कंपनी के जो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं सबके सब प्रोडक्ट पेटेंट हैं और मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है। तो कोई डरने वाली बात नहीं हुई ना, समझ आ रही है ना। अब दूसरे टॉपिक पर मैं आता हूं कि किसी भी इंसान को कंपनी को लीड करने वाला व्यक्ति कौन है, कंपनी को कैसे लीड किया जाता है। आप इससे बेटर कुछ जान ही नहीं सकते कि पढ़ा लिखा इंसान ही बच्चों को पढ़ा सकता है, अनपढ़ आदमी बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये मैटर नहीं करता कि आप 100 करोड़ के आदमी हैं कि 200 करोड़ के आदमी हैं। नेटवर्किंग इंडस्ट्री में ये मैटर करता है कि आप के पास नेटवर्किंग करने का एक्सपीरियंस है कि नहीं, क्योंकि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कंपनी चलाने की क्षमता रखते तो देश में ऐसे बहुत सारे उद्योगपति हैं जिनके पास में अरबों में पैसा है। यहाँ एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी UP2 से मैं मुरादाबाद से पढ़ रहा था जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मिला, और मैंने 9 नवंबर 2010 को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत की। अब आप समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में 14 साल हो गए। कितने साल? 14 साल। प्रीवियस कंपनी में मैं 22,000 लोगों का नेटवर्क बनाया और बहुत कुछ सीखा। जैसे मैंने उनके एक डायलॉग से ही पकड़ लिया कि किसी किताब का है और पढ़ के आए हैं तो इसका मतलब है कि मुझे भी पता होगा कि कौन सी किताब का है। तो ऐसे नेटवर्किंग में मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी, ग्राउंड भी किया। जैसे आज आप किसी को घर प्लान लेने जाते हैं, मैं भी घर प्लान लेने गया, लोगों से मिला। फिर इस इंडस्ट्री में मेरी एक सोच बनी, क्योंकि जब तक आपके पास बिजनेस नहीं आता है, जब तक आपके पास लोग नहीं आते, आपका काम करने का रुतबा और तरीका अलग होता है। और जैसे ही सक्सेस आपके पास आती है, आपके बात करने का स्टाइल बदल जाता है, लोगों के बात करने की टोन ही बदल जाती है। और इसी प्रकार से आज भी नेटवर्किंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं। बोल के लाया जाता है कुछ और, दिखाते कुछ और, देते हैं कुछ और। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझते हुए मैंने भी अपने नेटवर्क को भी देखा, खुद भी मैं जूझा, देखा, सब चीजों पर एक आकलन मैंने किया। मैं आपको बताऊं 2 साल तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया, केवल मैं रिसर्च ही करता था 2 साल। और आज भी आपको बोलूं, भारत में जितनी नेटवर्किंग कंपनी स्टार्ट होती है 90% कंपनी ऐसी है जो 8x10 के कमरे से स्टार्ट होती है। और वेद विद्या पहली भारत की ऐसी कंपनी है जो 3 से 4 करोड़ का ऑफिस। एक विजन, एक सोच को दर्शाता है कि आप कहां से शुरुआत कर रहे हैं और किस लेवल तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अगर आप आज के टाइम में किसी भी बैंक में जाके अगर 1 करोड़ की FD करते हैं तो कम से कम साल का आपको 8 लाख रुपए दे सकता है, सिर्फ आपके पैसे का इन्वेस्ट FD पे। और अगर आज भी एक व्यक्ति ये सोच के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की स्थापना कर रहा है कि मुझे इस नेटवर्किंग के इतिहास में एक ऐसा युग की क्रांति लानी है जिसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं, जिसकी सोच के बारे में सोचा नहीं है। मेरे कितने वीडियो आप देखेंगे, कितनी बातें मेरी सुनेंगे, तो आप कहीं भी ये नहीं पाएंगे कि मुझे इतने 1000 करोड़ का आदमी बनना है। ये मेरे विजन में और मिशन में है ही नहीं। मुझे अपनी 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, ये मेरे विजन और मिशन में है ही नहीं। मैं कहता हूं मेरी 20,000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी, उससे आप लोगों का क्या फायदा बताइए। अगर मेरे मिशन में ये शामिल हो कि मुझे 50,000 करोड़ की कंपनी बनानी है तो उसमें आप लोगों का क्या फायदा।
मेरे मिशन में ये होना चाहिए कि मुझे 2030 तक भारत में 500 करोड़पति खड़े करने हैं। ये मेरा मिशन है। कई लोगों के उल्टे उल्टे सवाल रहते हैं कि कंपनी बहुत अधिक बांटती है या बहुत अधिक बांट रही है तो कंपनी को कैसे सर्वाइव होगा, कैसे चलेगी। सर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब फाइबर नेटवर्क दे रहे हैं सिर्फ आपके पास क्या है? अब सारा फॉर्मूला अगर पेप्सी वाला आप ही को बता देगा तो बैगर में पेप्सी बनने शुरू हो जाएगी ना। भाई मैकडोनल्ड वाला अगर सारे फॉर्मूले आप लोगों को दे देगा तो फिर उसका बर्गर तो बिकना ही बंद हो जाएगा। सही है कि नहीं है? तो वो ऐसे सवाल इसलिए करते हैं कि हमें भी वो फॉर्मूला पता लग जाए कि वो पैसा कहां से निकाल के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है। तो वो सारी बातें हम बताएंगे नहीं, उनको कुल मिला के बात ये है। क्योंकि दुकान पे जाने के बाद हम आम पसंद करते हैं और आम अपने घर जाके आम खाते हैं, ये नहीं पूछते कौन से पेड़ से आया है कि नहीं। तो लोगों के सवाल होते जरूर हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। मान लीजिए मोटी सी बात है, जनरल से आपको भी समझ में आ जाएगी। किसी भी उद्योग को 4 लोग या 3 लोग मिलकर स्टार्ट करें तो जाहिर सी बात है तीनों लोग अपना अपना प्रॉफिट बराबर रखेंगे। तो जनरल बात है, ये तो आपको भी समझ में आ जाएगी। अगर एक व्यक्ति उनमें से चाहेगा कि मुझे 500 रुपये मिले तो दूसरा भी चाहेगा मुझे भी 500 मिले, और तीसरा भी चाहेगा कि मैं भी 200 कम क्यों लूंगा, मैं भी 500 लूंगा। अगर किसी कंपनी की स्थापना करने वाले 3 लोग या 4 लोग या 5 लोग हैं तो सभी लोगों का प्रॉफिट का जो बर्डन है वो कहाँ पे आता है? सेल्स पे आता है। कहाँ पे आता है? सेल्स पे आता है। तो पहला फायदा तो मेरे लिए ये है कि इस कंपनी में ऊपर वाले की कृपा से उन्होंने मुझे ही इस कंपनी का एमडी बनाया है, दूसरा कोई नहीं है। तो प्रॉफिट ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब चाहिए प्रॉफिट मुझे भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं चाहिए। 1% 2% मिलेगा तो अपना काम हो जाएगा। पहली बात, ये बड़ी जनरल बातें आपको आराम से समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, बहुत अधिक मात्रा में पैसा कमाऊं या दुनिया में बहुत बड़ा आदमी बनूं, ऐसी इच्छा नहीं है। इच्छा ये है कि इस दुनिया से जब जाऊं तो कुछ लोगों की आंखें ना दूं। उनके समझ में आएंगे जो इन बातों को बड़े अच्छे से मानते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। इस दुनिया में ना रहे रतन टाटा साहब, जिनके पास अथाह दौलत है, वो भी दुनिया से खाली हाथ चले गए, और एक ना एक दिन आपको मुझको हर इंसान को दुनिया से खाली हाथ जाना है। तो जो चीजें पहले से ही नाशवान है उनमें ज्यादा आस्था लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है कि दुनिया में आए हैं तो नाम तो रोशन करके जाएंगे, आए हैं दुनिया में नाम रोशन करके जाएंगे, सक्सेस लेके जाएंगे। कई लोगों का अलग अलग मत होता है कि भाई पैसा है तो ज्यादा खर्चा मत कीजिए। आजकल लोग इंस्टाग्राम पे ऐसा भी ज्ञान बांटते हैं। मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि बाकी का पैसा अगर बैंक में बचा के भी रखोगे तो आपके काम नहीं आएगा। आपके गले के सोने की चेन को कल कोई दूसरा करेगा। इससे अच्छा है कि आज में जियो और फ्यूचर की प्लानिंग कंटिन्यू करते रहो। इसलिए कंपनी की स्थापना करी और उसका रिजल्ट मुझे जो मिला है मार्केट में 2.5 सालों में, जब मैं स्टार्ट किया, मैं 3 महीने अपने ऑफिस में खाली बैठा रहा। मैं आपको पूरी जल्दी सुना रहा हूँ। 3 महीने तक मेरे पास एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं आया। जनवरी फरवरी मार्च में आप ऑफिस जाना आना, ऑफिस आना जाना, बैठना, लोगों से मिलना, बात करना। और मेरा एक रील भी आजकल वायरल हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि मैं कम से कम 150 लोगों से लगातार मीटिंग किया और लोगों ने उड़ा दिया मुझे। ऐसे ऐसे कर दिया है, होता है ना वैसी बात। बोले कुछ नहीं हो, तुम अभी बेकार हो, तुम अच्छे हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई है, क्योंकि मैं बुकों की स्टडी बहुत करता हूं, सक्सेसफुल लोगों की हिस्ट्रियां मैंने बहुत पढ़ी है। एडोल्फ हिटलर की भी हिस्ट्री मैंने पढ़ रखी है। अगर आप मुझसे पूछें, विश्व में ऐसा वक्त आ ही नहीं पास है जब वो बोलता था तो लोग जान देने के लिए तैयार होते थे। एक वो और दूसरा चाणक्य, तो बहुत बड़े वक्ता हुए हैं। दोनों के दोनों ऐसे थे कि चाणक्य जब बोलते थे तो उनके सामने कोई नहीं दिखता था।
तो मैं हिस्ट्री पढ़ने में विश्वास रखता हूं। तो मैंने ये पढ़ा था कि एक व्यक्ति 1993-94 में अमेज़न की स्थापना करता है और 9 साल मेहनत करता है, 2003 तक उसको 1 भी रुपए का प्रॉफिट है और आज दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। आपके काम में आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका डायलॉग जो विचार है जिसको लेके आप चल रहे हैं उस विचार पे आपको यह विश्वास होना चाहिए कि सारा एक दिन दुनिया पर राज करेगा। तो 3 महीने में कोई नहीं मिला, 3 महीने के बाद एक व्यक्ति मिले, उन्होंने बिजनेस की स्टार्टिंग की, कर रहे हैं वो अभी भी कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन होता है ना मेहनत अपने जिसकी ज्यादा होती है वो अचीवर बन जाता है। कहने के लिए तो वो हमारे दिनेश सर के अप्लाई में आते हैं, लेकिन सर की मुलाकात मुझसे 27 मई 2023 को हुई। सर को भी थोड़ा सा होता है अप्लाइनों पे थोड़ा सा घमंड, सर को भी था। मेरा अप्लाइन तो बहुत बढ़िया है, 60 लाख का चेक उठाया था इनके अप्लाइन में, उसी कुछ दिनों की बात है। लेकिन वास्तविकता है कि कोई कितना भी कमाए, मैं कहता हूं कोई क्या मैं भी कितना भी कमाए, सर अपनी इनकम का हिस्सा कोई किसी को नहीं। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करना कठिन है। कई लोग भावनाओं में बहते हैं। अब मेरी ये बातें चल रही है तो ट्रेनिंग मेरी रह जाएगी, कोई बात नहीं है, ट्रेनिंग तो फिर कभी नहीं देती। तो कई लोग भावनाओं में बैठे नहीं, सर हमारा प्लान बहुत बढ़िया है और हम जो बोलेंगे वो कर देगा, तो वो एक हमारा भ्रम होता है। इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, केवल एक व्यक्ति है जो कर सकता है, वो स्वयं आप अपने लिए कर सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं करता। लतेड़े थपेड़े खूब पड़ते हैं। सर से मुलाकात हुई, काम की शुरुआत हुई, लोग आए, कुछ गए कुछ आए, जो साथ में आए उनको भी कुछ ने भड़का उड़का के रोक लिया, कुछ को रोक लिया। फिर वो जब ऑडी आ गई तब आए, कोई बात नहीं, उन्होंने फिर से शुरुआत की। तो आपको विश्वास अगर है, दुनिया में कहीं घूम लीजिए, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में घूम लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो दुनिया के किसी मंदिर में आपको भगवान नहीं मिलेगा, किसी कोने में बैठा हुआ कोई ईश्वर आपको कभी नहीं दिखाई देगा। यदि आपको विश्वास है तो आपके घर में भी आपको भगवान मिलेगा। और विश्वास का फल ये मिला है कि 2 साल में 2 डायमंड कंपनी में बदले, ऑडी गाड़ी ऑलरेडी कंपनी में आ चुकी है। अब कई लोग ये भी बोलते थे यार जिस कंपनी के एमडी के पास में जगवार नहीं है वो तुम्हें क्या जगवार दिलवाएगा। एक्चुअल में मैं गाड़ी लेना अपने लिए बिल्कुल भी नहीं चाहता था, बिल्कुल सच बता रहा हूं आप, लेकिन कई लोगों के सवाल होते हैं ऐसे, तो मुझे भी मजबूरी में लेनी पड़ी। अब मैं ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट मेरी आज भी जो शक्ति है ना, जो ताकत है, जो विश्वास है, जो विचार है, वो मेरा अचीवमेंट है। मुझे इस बात का अचीवमेंट है कि विश्वास है कि 2030 तक भारत की सबसे बड़ी कंपनी के बन गई। जो कंपनियों के अचीवमेंट में शामिल नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को टॉप पर AK-47 और एटम बता रही हैं, उनके पास भी 4-4 साल तक कोई अचीवमेंट नहीं था। बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए ये है कि 18 महीने में एक अचीवमेंट बना के खड़ा कर दिया। दूसरी बात ये है कि इसी साल वेद कंपनी में ऐसी 4 उड़ानें। अब सफलता को देख के आती है, समान चीजों को आकर्षित करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो सोचते हैं वही बन जाता है। आपके दिमाग को कोई भी घुमा के छोटा बड़ा कर देगा, आपके दिमाग के विचारों को कोई छोटा बड़ा कर सकता है, लेकिन अगर आपने एक बार किसी चीज का दृढ़ संकल्प कर लिया तो फिर आपको कोई नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता। आपके दृढ़ संकल्प में शक्ति है। आप विश्वास कीजिए। मैं कहता हूं प्रोफाइल की बात मैंने आपको बताई, दूसरी 2 बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग बताए। ट्रिपल पी की मैं बात कर रहा था आपसे, तो पहले पी की बातें मैंने आपको बता दी, दूसरे 2 पी जो है वो एक प्रोडक्ट है और एक प्रेजेंटेशन है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्टेज पे कुछ लोग आए वो बता के चले गए कि प्रोडक्ट में कितना था।
कई लोग बोलते हैं, इसके बारे में भी बोलते हैं कई लोग, सर ऐसा तो नहीं है कि आपके प्रोडक्ट में एलोपैथिक मिला हुआ है? भाई भारत में बतेरी लैब चल रही है, कहीं जाके चेक तो करवा लो जाओ। कई लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में इतना फास्ट रिजल्ट होता ही नहीं है, तो मैं उनको बोलता हूँ धतूरा खा के दिखाओ एक पीस। भाई आयुर्वेद तो है, आयुर्वेद नहीं है क्या? पर रिजल्ट क्यों नहीं आएगा यार? आप जो चीज को 5% डाल रहे हो उसको 25% डालो, भाई रिजल्ट आएगा, आएगा ना? तो ऐसे करके अपने पूरे प्रोडक्ट बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया हैं। अब मैं पूरी तारीफ करूंगा तो इतने बढ़िया हैं कि लोग जब वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो 8-8, 10-10 हज़ार की बनाते हैं, और हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट ले जाकर के रिजल्ट मिल रहे हैं। ये अच्छा है। तो हमें कुल मिलाकर के ये है कि काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सक्सेस लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? सर मेरा गर्म पानी लगा। तो आप काम करने के लिए तैयार हैं? मतलब आपको वेद विद्या में काम करना है, तो आप तैयार हैं काम करने के लिए? तो आज के बाद आपको क्या काम करने हैं, मैं जल्दी जल्दी थोड़ी स्लाइडों को खींचता हूँ कि जितने भी लोग सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं या सेफ साइड पे पसंद करते हैं, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि सेफ जोन जो है ना, वो आपको सफलता के रास्ते पे लेके नहीं जाता। मान लीजिए आज किसी को 20,000 10,000 से कहीं अर्निंग हो रही है, तो वो नेटवर्किंग में सोचेगा यार गर्मी लग रही है मैं क्यों जाऊं, आज बारिश हो रही है मैं क्यों जाऊं, आज तो बहुत सर्दी है मैं कैसे जाऊं, मैं क्यों जाऊं। तो जो लोग सेफ जोन में खेल रहे हैं वो सोच रहे हैं कि घर परिवार तो चल ही रहा है, टेंशन क्या है। और काम कौन करता है? जिसके घर में कुछ नहीं होता। देश को जीतने वाले हमेशा वही लोग रहे हैं जिनके घर में कुछ नहीं होता। अमीर बनने वालों की लिस्ट अगर आप देखेंगे, जितने भारत के सबसे बड़े अमीर हैं, अगर आप उनकी तीसरी पीढ़ी का हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो सब गरीब थे, सब जीरो थे, और वो आज हीरो हैं। तो कारण क्या है कि जिनके पास कुछ नहीं होता तो फिर कुछ ही नहीं होता, करना तो मजबूरी है। तो आप भी ऐसे सोच के काम करो, सेफ साइड को छोड़ दो। सेफ जोन में रहने से कोई लाभ नहीं है। वो आपको लग रहा है कि आपके लिए सेफ साइड है, लेकिन आने वाले समय के लिए वो बहुत बड़ा नुकसानदायक चीज है जो आपके लाइफ को पूरी बर्बाद कर देगी। ये केवल आपके नजरिए के हिसाब से आपको लग रहा है कि आज की चीजें हमारी सेफ जोन में चल रही है, लेकिन कल जब आपके पास 50 लाख की कार को देख करके दिमाग में एक सपना आएगा कि यार मैं भी ये गाड़ी खरीद सकता था, तब आप सोचेंगे कि मैं सेफ जोन से बाहर निकला नहीं, इसलिए मेरे पास आया। तो समय को बदलना आपके हाथों में है। आज आप जो कुछ भी हैं, जहां कहीं भी हैं, अपनी आदतों के परिणाम की वजह से। इंसान जो कुछ भी होता है अपनी आदत की वजह से होता है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, और आपकी आदतें अच्छी नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं है। तो अपनी आदतों में हमने सरलता से जीवन जीने की आदत डाल रखी है। क्यों आदत डाल रखी है? क्योंकि दुनिया में जितने भी कठिन सवाल है उन्हें हल करने का तो हमारा मन ही नहीं करता। अब कठिन सवाल क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे कठिन सवाल है कि मैं लिस्ट नहीं बनाऊंगा और मैं लोगों को जाकर के घर घर प्लान नहीं दिखाऊंगा, सबसे कठिन सवाल है। और अपलाइन के कहने से मैंने लिस्ट बना भी ली, तो मैं लिस्ट बनाने के बाद उस व्यक्ति का फॉलोअप करने नहीं जाऊंगा, सबसे कठिन सवाल है। क्योंकि फॉलोअप करने के लिए मुझे सीखना पड़ेगा और सीखना मैं चाहता है। अब सफलता कब मिलती है? सफलता कब मिलती है? सफलता कैसे मिलती है? इधर ध्यान देंगे, इधर इधर इधर। सफलता मिलती है जटिलता को सरलता में बदलने से। जटिलता क्या है? फॉलोअप के लिए ना तो सीखना, खुद को माइंड को प्रिपेयर न करना, ना टीम को प्रिपेयर कराना, ये कठिनता है। प्लान के लिए घर से ना निकलना, ये जटिलता है। और सक्सेस तभी मिलेगी जब आप जटिलता को चेंज कर देंगे। किसमें? सरलता में। आप पे जो काम नहीं आता मैं सिखाऊंगा आगे, और बहुत सारी चीजें आएंगी आपसे। मतलब कि जटिलता क्या है? 3 बातें ऐसी जिनको समझना सबसे बड़ी जटिलता है। 3 बातें, अगर वो 3 बातें समझ में आ जाती है तो फिर सब चीजें हो जाता है। 3M पावर एक ऐसी चीज है जो जीवन में जिसको समझ में आ जाए वो पैसे पैसा खाएगा। सबसे पहली है मनी पावर।
सबसे पहली कौन सी है? मनी पावर सबसे पहली पावर है, और सबका फोकस भी इसी पे होता है। हर किसी इंसान का फोकस कहाँ पे है? मनी पावर। लेकिन मनी पावर जहां से आती है उस पर किसी का फोकस नहीं है। मनी पावर कहां से आती है? फोकस करने का तरीका जो है वो गलत है हमारा। मनी पावर कहां से आती है? हमें वो कारण ढूंढने पड़ेंगे जिन कारणों से पैसा आता है। जिन कारणों से पैसा आता है वो कारण हमें ढूंढने पड़ेंगे, और वो कारण कौन से हैं? पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? मैन पावर। जब तक मैन पावर नहीं है, अच्छा आप एक जनरली सोच के देखो, इस देश में जिस इंसान के पास मैन पावर नहीं है, क्या उसके पास पैसा है? एक छोटा सा जिला पंचायत सदस्य भी कहां से बनता है? मैन पावर से बनता है। एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर कहां से बनता है? मैन पावर से बनता है। और देश के प्रधानमंत्री भी जिसके पास मैन पावर है उसके पास बाकी की सारी पावर आ जाती है। दूसरी पावर है माइंड पावर। अपने दिमाग की शक्ति को नहीं समझ रहा है। आज जिस दिमाग को यूज करके हम एक एजुकेशन का बहुत बड़ा ह्यूम इकट्ठा कर सकते हैं, वही दिमाग हमारा फेसबुक की रील में लगा रहता है। समझने वाली बात है। इंस्टाग्राम की रील्स में हमारा वही दिमाग लग रहा है जिस दिमाग को हमें कहां लगाना चाहिए? एजुकेशन में लगाना चाहिए। और सच बताऊं, ये रील्स का सिस्टम बर्बाद कर देगा। 3 पावर पे आपको फोकस करना है, माइंड, मैन और मनी। किस पे? किस पे? माइंड, मैन और मनी। दिमाग लगाओ, पैसा कहां से